Dear students, welcome in my video lecture. Students, आज कंप्यूटर फंडामेंटल के इस क्लास में हम विंडोज़ के बारे में स्टडी करेंगे। विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, थोड़ा ओवरव्यू, उसके बाद विंडोज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ओएस कहते हैं, इज़ ए सॉफ्टवेयर which acts as an interface between the end user and the computer hardware. ओके, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव एट लीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम्स। एक कंप्यूटर को कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंपलसरी है किसी भी सिस्टम के लिए चलाने के लिए। एन एप्लीकेशन लाइक क्रोम, MS Word, games, etc. needs some environment in which it will run the and perform its task. और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिससे हम गेम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एट्सेट्रा जो प्रोग्राम्स हैं वो हम रन करा सकते हैं। ओके, द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट with the computer without knowing how to speak the computer language। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हेल्प करता है कि हम कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्ट कर सकें, कैसे कम्युनिकेट कर सकें बिना ये जाने हुए कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, लेकिन बाइनरी लैंग्वेज हमें तो पता नहीं, और याद रखना बहुत टिपिकल है बाइनरी लैंग्वेज को। मैंने क्लास में भी बताया था, 0 और 1 का फॉर्मेट याद रखना बहुत ज़्यादा टिपिकल है, इसलिए हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंडिकेट करते हैं, यह इनपुट नॉर्मल लैंग्वेज में देते हैं और कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। इसलिए ये हमें फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा था? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हमसे इनपुट हमारी लैंग्वेज में लेता है और उसे कन्वर्ट करके उसे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द यूज़र टू यूज़ एनी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस विदाउट हैविंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पॉसिबल नहीं है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर डिवाइस या मोबाइल हमारा चल सके। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द यूज़र टू यूज़ एनी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस विदाउट हैविंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक मोबाइल और कंप्यूटर नहीं चल सकता है। मेजॉरिटी ऑफ होम्स यूज़र यूज़ ए विंडोज़ बेस्ड मशीन्स। ज़्यादातर लोग घर पर जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, चाहे लैब में करें चाहे घर पर करें, मोस्टली जो सिस्टम्स हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ टुडे एप्लीकेशंस एंड गेम्स आर डिज़ाइन टू रन स्लोली ऑन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम। और ज़्यादातर जो विंडोज़ हैं या गेम्स हैं वो ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम के द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं। तो अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो हम पढ़ भी चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शन की बात की थी, उसमें हम प्रोसेस मैनेजमेंट, कैसे प्रोसेस होता है हमारा। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट हेल्प्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट एंड डिलीट प्रोसेस कैसे क्रिएट किए जाएंगे, कैसे डिलीट किए जाएंगे, इसे मैनेज करने का काम प्रोसेस मैनेजमेंट का होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन एमंग प्रोसेसेस। और ये प्रोसेस के अंदर कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन के मैकेनिज्म को भी प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देन मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम इन नीड ऑफ दिस रिसोर्सेज। यानी कि ये क्या करता है, कौन से टास्क को एलोकेट किया जाएगा, कौन से टास्क को डी एलोकेट किया जाएगा मेमोरी के अंदर, मेमोरी स्पेस किसे दिया जाएगा किसे नहीं दिया जाएगा, ये मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डील किया जाता है। देन थर्ड, फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है? इट मैनेजेस ऑल द फील्ड्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल नेमिंग, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स। जो फाइल मैनेजमेंट है ये मैनेज करता है फाइल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको मैनेज करेगा, जैसे स्टोरेज का ऑर्गेनाइजेशन,
फाइल को रिट्रीव करना, फाइल को नाम देना, फाइल को शेयर करना, फाइल को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें फाइल मैनेजमेंट के में होती हैं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही डील की जाती हैं। देन सिक्योरिटी मॉड्यूल प्रोटेक्ट्स द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट मेलवेयर, थ्रेट्स एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ठीक है, ये क्या करते हैं, सिक्योरिटी में हम देखते हैं कि जो हमारा डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर सिस्टम की, उसे कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए जो सिक्योरिटी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है, उसमें हम जो भी हमारे एरर्स हैं, जो भी वायरस हैं, जो मेलवेयर्स हैं, जो थ्रेट्स हैं और जो अनऑथराइज एक्सेस हैं, उनसे बचाव करने के लिए हमें एक हेल्प मिलती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। देन फिफ्थ, कमांड इंटरप्रिटेशन। कमांड इंटरप्रिटेशन का मतलब है दिस मॉड्यूल इज इंटरप्रेटिंग कमांड्स गिवन बाय द यूज़र। यूज़र के द्वारा जो कमांड्स कंप्यूटर को दी जाती है उसे इंटरप्रेट करता है, यानी कि यूज़र की लैंग्वेज से कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। एंड एक्टिंग सिस्टम रिसोर्सेज टू प्रोसेस दैट कमांड, और उन कमांड को सिस्टम की रिसोर्स तक प्रोसेस करना, ये कमांड इंटरप्रिटेशन का काम है। देन जॉब अकाउंटिंग का मतलब है कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब एंड यूजर्स के द्वारा या वेरियस जॉब्स या टास्क के लिए कौन सी रिसोर्स यूज हुई है और कितना टाइम लगा है, इसका पूरा रिकॉर्ड रखना जॉब अकाउंटिंग का काम है, जो कि एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हैंडल किया जाता है। देन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का मतलब है कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स एंड अनदर सॉफ्टवेयर रिसोर्स ऑफ द वेरियस यूजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के वेरियस यूजर के जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, इंटरप्रेटर्स हैं, कंपाइलर हैं, उनके असाइनमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना, क्या क्या काम है उनका, ये सब सारा मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या होता है। ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है और सबसे ओल्डेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS। The oldest of all Microsoft's operating systems in DOS, Microsoft डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS को कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS पहले हम जो हमारा सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो DOS है। ठीक है, MS DOS इज ए टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो भी हमें इसमें काम करना होता है वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, फाइल बनानी है, फोल्डर बनाना है, फाइल डिलीट करना है, रीनेम करना है, सब हमें एक कोड या कमांड के थ्रू हैंडल करना पड़ता था। एक कमांड, लिखित कमांड देनी पड़ती थी। यूज़र हैव टू टाइप कमांड्स रेदर देन यूज द मोर फ्रेंडली ग्राफिक यूज़र इंटरफेस अवेलेबल टूडे। इसमें क्या होता था, सारी चीज़ें एक ब्लैक प्रॉम्प्ट पर, जैसा कि मैंने क्लास में बताया था, ब्लैक प्रॉम्प्ट पर सारी चीज़ें हमें कमांड के थ्रू करनी होती थी। ठीक है, टाइप करके कमांड देनी होती थी, उसके थ्रू हम हैंडल करते थे। लेकिन इसकी जगह अब हमारे GUI बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्होंने ले लिए, वो ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि जो DOS था वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसमें जो भी चीज़ें थी, आइकन्स वगैरह, वो ग्राफिकली हमें स्क्रीन पर अपीयर नहीं होते थे, दिखते नहीं थे। लेकिन GUI बेस्ड जो सिस्टम होते हैं उनमें सारी चीज़ें हमें स्क्रीन पर दिखाई देती हैं, चाहे फाइल हो चाहे फोल्डर हो, तो उन्हें हैंडल करना ज़्यादा ईजी है। डिस्पाइट इट्स वेरी बेसिक अपीयरेंस, MS DOS इज़ ए वेरी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर केवल अपीयरेंस को छोड़ दिया जाए तो MS DOS बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। देयर आर मैनी एडवांस एप्लीकेशंस एंड गेम्स अवेलेबल फॉर MS DOS। MS DOS में अब वेरी एडवांस एप्लीकेशंस और गेम अवेलेबल हैं। ए वर्जन ऑफ MS DOS अंडरपाइंस विंडोज़। MS DOS का एक वर्जन है जो विंडोज़ के अंडरपाइन है। मैनी एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन टास्क इन विंडोज़ कैन बी ओनली परफॉर्म्ड यूजिंग MS DOS। कई एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो विंडोज़ के, वो जो DOS पर ही परफॉर्म होते हैं। ठीक है, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री की बात करेंगे, कहाँ से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुए, तो विंडोज़ वर्जन थ्रो
द ईयर के अकॉर्डिंग विंडोज़ वर्जन की हम बात करेंगे। तो 1985 की अगर हम बात करें जहाँ से विंडोज़ स्टार्ट, तो सबसे पहली जो विंडो थी हमारी वो थी विंडोज़ 1.0। ठीक है, जो स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हम उसे यूज़ करते थे। गेम इसमें इस तरीके के होते थे, क्लॉक और किसी भी फाइल को फाइल एडिट सर्च करेक्टर पैराग्राफ इस तरीके से हम हैंडल करते थे। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डेट्स बैक टू 85। जो हिस्ट्री है वो 85 से स्टार्ट हुई है माइक्रोसॉफ्ट की। वैन माइक्रोसॉफ्ट रिलीज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 1.01, जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ का पहला वर्जन जो कि 1.01 रिलीज़ किया था। माइक्रोसॉफ्ट्स एम वाज टू प्रोवाइड ए फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस नोन एज ए GUI। माइक्रोसॉफ्ट का एम था कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हम प्रोवाइड करें, ऐसी विंडो प्रोवाइड करें जो यूज़र फ्रेंडली हो, मतलब यूज़र आसानी से उस पर काम कर सके, और जो GUI बेस्ड हो, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड हो, यानी कि सारी चीज़ें स्क्रीन पर दिखाई दें, विच अलाउड फॉर ईजियर नेविगेशन ऑफ द सिस्टम फीचर्स, जो कि सिस्टम के फीचर को ईजिली नेविगेट करने के लिए अलाउ करे। विंडोज़ 1.01 नेवर रियली कट ऑन, और विंडोज़ 1.1 जो है वो कभी भी कट ऑन नहीं हुई। द रिलीज वाज ए सेकी स्टार्ट फॉर द टेक गेंट्स, और जो इसका रिलीज़ था वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। यूज़र फाउंड द सॉफ्टवेयर अनस्टेबल, इसमें यूज़र को सॉफ्टवेयर अनस्टेबल लगे, इस वजह से ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई। हाउएवर द पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस मेड इट ईजियर फॉर न्यू यूज़र टू ऑपरेट द ए कंप्यूटर। हाँ, जो नए यूज़र होते थे उनके लिए थोड़ा ईजी था ऑपरेट करना, कैसे आसानी से ऑपरेट कर सकते थे। Windows 1.0 offered many of the common components found in today's graphical user interface। Windows 1.0 में कई ऐसे कंपोनेंट हैं जो आजकल के ग्राफिक यूजर इंटरफेस विंडोज़ में दिखाई देते हैं, सच एज स्क्रॉल बार और ओके बटन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई। कल इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। आज हम विंडो की हिस्ट्री के बारे में जानना है, इसी हिस्ट्री को कल हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।